नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कुमार पाशी का एक शेर है, एक कहानी खत्म हुई है, एक कहानी बाकी है। मैं बेशक मिस्मार हूं, लेकिन मेरी कहानी बाकी है। ये लाइनें डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उसके बाद दुनिया पर पड़ने वाले असर पर एकदम सटीक बैठती है। ट्रंप की वापसी की चर्चा न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी कई वजहें भी हैं। इस समय दुनिया में दो बड़े युद्ध इजराइल और हमास के बीच, रूस व यूक्रेन के बीच चल रहा है। ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में कह चुके हैं कि वो जीते तो जंग रोक देंगे। जीत के बाद उन्होंने ये बातें दोहराई भी हैं। ट्रंप के औपचारिक रूप से पदभार संभालने से पहले चुनाव परिणामों के कांग्रेस प्रमाणीकरण सहित कई कदम बाकी है। ये एक प्रक्रिया है जिसे ट्रंप समर्थकों ने 2020 के चुनाव में अपनी हार के बाद लगभग 4 साल पहले यूएस कैपिटल पर हमला करके बाधित करने की कोशिश की थी। ट्रंप का राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शक्ति हासिल कर पाएंगे और जिम्मेदारियां संभालेंगे। चुनाव के दिन से शपथ ग्रहण तक क्या क्या होता है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नेशनल वोट का इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला पूरे देश में पड़े मतों के आधार पर ही नहीं होता है। उम्मीदवारों को इसके लिए राज्यों में जीतना जरूरी होता है। जो उम्मीदवार राज्यों में इलेक्टोरल कॉलेज मतों का बहुमत हासिल करता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इलेक्टोरल वोट मोटे तौर पर वहां की जनसंख्या के आधार पर होते हैं। ये इलेक्टोरल वोट मतदान के कुछ हफ्ते बाद मिलते हैं और अगले राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर नामित करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट मिलना जरूरी होता है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और 40 से ज्यादा राज्यों के बारे में पहले से लोगों को लगभग अंदाजा होता है कि किस राज्य में किस उम्मीदवार की जीत होगी। बाकी 8 से 10 राज्यों में हर चुनाव में स्थिति बदल जाती है। कभी ये डेमोक्रेट उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो कभी रिपब्लिकन उम्मीदवार को जिता देते हैं। इसे स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। किसे कितने वोट मिले। अब तक ये खबर तो आ ही गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कितने उम्मीदवार थे और कैसे कितने वोट मिले हैं। दरअसल थर्ड पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की संख्या को मिला दे तो तकरीबन 22 ऐसे उम्मीदवार थे जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मैदान में थे। इनमें से कुछ उम्मीदवारों ने बाद में अपने आप को विड्रॉ कर लिया, लेकिन उनके नाम फाइनल हो चुके थे। उन्होंने अपना समर्थन कुछ ने कमला हैरिस और कुछ ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, लेकिन उनके नाम बैलेट पर थे और उन्हें वोट भी पड़े। ट्रंप को 7 करोड़ से अधिक वोट मिले और 6 करोड़ से अधिक वोट कमला हैरिस को हासिल हुए। उनके बाद ग्रीन पार्टी की जिल स्टेन को इलेक्टोरल वोट तो नहीं, लेकिन बतौर उम्मीदवार करीब 6.5 लाख मिले। बाइडेन के न्योते पर ट्रंप का व्हाइट हाउस दौरा। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर लिए हैं और हैरिस ने इसे स्वीकार कर लिया है। ट्रंप की बात करें तो जो बाइडेन के न्योते पर ट्रंप जल्द ही व्हाइट हाउस आएंगे। ट्रंप को बाइडेन सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी जानकारी देंगे। बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही अपने उत्तराधिकारी को व्हाइट हाउस में आमंत्रित कर चुके हैं। ट्रंप की टीम ने कहा है कि यात्रा शीघ्र ही होगी। साल 2020 में ट्रंप ने न तो बाइडेन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और न ही हार स्वीकार की थी। इसके बावजूद उन्होंने रोनाल्ड रेगन के समय से शुरू की गई परंपरा का पालन करते हुए ओवल ऑफिस में अपने उत्तराधिकारी के लिए हाथ से लिखा एक नोट छोड़ा था। उस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन ने पत्रकारों से कहा था कि उनके पहले के राष्ट्रपति ने एक बेहद विनम्र लेटर छोड़ा था। महीनों तक एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष करने के बाद अब दोनों जल्द ही व्हाइट हाउस में कैमरों के सामने एक साथ दिखाई देंगे। ट्रांजिशन पीरियड। नतीजे से 20 जनवरी तक 77 दिन की अवधि को संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस दिन को इनॉग्रेशन डे कहते हैं। 20 जनवरी 1937 से यही परंपरा चली आ रही है। इतने बड़े प्रशासन को स्टाफ देना एक कार्मिक कार्य है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि नए प्रशासन में पूर्ण सुधार का अनुभव होगा, लेकिन ट्रंप के पास इस बात के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने पहले कार्यकाल में एक प्रशासन बनाने के बाद उनके पास इस बात के लिए ठोस योजनाएं हैं कि वे इस बार क्या बदलाव लाएंगे। टीम ट्रंप ने अपने पूर्व लघु व्यवसाय प्रशासक लिंडा मैकमोहन और व्यवसायी हॉवर्ड लुटियन को संक्रमणकालीन अध्यक्षों के रूप में नामांकित किया है और उन्होंने कहा है कि निर्वाचित राष्ट्रपति आने वाले दिनों में कर्मियों की घोषणा करना शुरू कर देंगे। नए प्रशासन में 2 संभावित विवादास्पद नियुक्तियों को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि वह तकनीकी उद्यमी एलन मस्क को सरकारी दक्षता पर सलाहकार के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य व खाद्य नीति को देखने के लिए एंटी वैक्सीन रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य सचिव सहित प्रमुख कैबिनेट पदों के लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता होगी, जहां रिपब्लिकन बहुमत में है। स्टेट सर्टिफिकेशन। राष्ट्रपति पद की जीत सुनिश्चित के लिए केवल वोटरों का समर्थन ही नहीं, बल्कि इन इलेक्टोरल कॉलेज वोटों को भी जुटाना जरूरी होता है। आमतौर पर हर राज्य अपने सभी इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसी उम्मीदवार को देता है जो जनमत हासिल करता है और इसकी पुष्टि 17 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद की जाती है। 4 साल पहले ट्रंप के सहयोगियों ने इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने की कोशिश की थी। स्थानीय अधिकारियों पर प्रमाणीकरण से इनकार करने का दबाव डाला था। अतः ये
प्रयास असफल रहे थे। 6 जनवरी को यूएस कांग्रेस की बैठक। 6 जनवरी को नई यूएस कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती की जाती है और नए राष्ट्रपति की आधिकारिक पुष्टि की जाती है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद इसी कांग्रेस की बैठक थी, जिसका मकसद चुनावी नतीजों की पुष्टि करना था, जिसे ट्रंप के समर्थकों ने रोकने की कोशिश की थी। उस वक्त यानी 2021 में ट्रंप ने जो बाइडेन से हार मानने से इनकार कर दिया था और उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल में हंगामा किया था। सांसदों को शरण देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन अंततः प्रक्रिया पूरी हुई। ट्रंप के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बाइडेन की 2020 की जीत को प्रमाणित किया था। इनॉग्रेशन डे। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल उस दिन दोपहर से शुरू होता है जब वे शपथ लेते हैं। नए राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते हैं। यह शपथ ग्रहण समारोह वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर होता है। 2021 में ट्रंप ने बाइडेन के इनॉग्रेशन में शामिल न होकर आधुनिक परंपरा को तोड़ दिया था। हालांकि बाइडेन के भी ऐसा करने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति शपथ में संविधान को बनाए रखने और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का वचन लिया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेना अमेरिका के संविधान के मुताबिक जरूरी है। शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति भाषण देते हैं और इस दौरान वो बताते हैं कि अपने कार्यकाल में क्या क्या करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या है। तो आज हमने आपको अमेरिकी चुनाव के बाद की सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।